सभी भक्तों को राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रही हो। मुश्किल समय में ये दो बातें जरूर याद रखें। एक बार की बात है, भगवान भोले बाबा और माता पार्वती एक साथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता लक्ष्मी के मन में एक प्रश्न आता है और कहते हैं, प्रभु आज आप हमें बताइए कि मनुष्य अपने बुरे वक्त से बाहर कैसे निकल सकता है। मनुष्य का वक्त अगर बुरा चल रहा हो तो उसे क्या करना चाहिए। तभी भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आज आपने मनुष्य के लिए बहुत ही कल्याणपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न से मनुष्य के कल्याण छुपा हुआ है। जो भी मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यान और मन लगाकर सुनता है वह समझ जाता है कि मनुष्य को अपने बुरे वक्त में क्या करना चाहिए, किस प्रकार से वह अपने बुरे वक्त से बाहर निकल सकता है और एक खूबसूरत खुशहाल जीवन जी सकता है। फिर माता पार्वती कहती है, हे स्वामी आप कथा को आरंभ करें, मैं इस कथा को खूब मन लगाकर सुनूंगी। आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक व्यक्ति, बहुत दुखी व्यक्ति, एक महात्मा के पास आकर कहता है, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपनी बीवी बच्चे और अपने परिवार को भी खुश नहीं रख सकता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी तो मुझे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देने का भी ख्याल आता है। आप इतनी साधना करते हैं, इतने तप करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिसमें मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं। मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो आप पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने वाले को मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा अवश्य सुने। आप सिख भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। युग से महात्मा ने कहा, अब आप ही बताइए कि ऐसे वक्त में मैं जिंदा रहूं तो कैसे रहूं। आपने कैसे अपने परिवार को खुश रख सकूं। कृपया करके कोई साधारण सा तरीका बताने की कृपया करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप बड़ी से बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ भी ना पाऊं। ये सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम एक काम कर सकते हो। फिर महात्मा ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंचे पर्वत और पहाड़ के एक मंदिर है। उस मंदिर के पास चींटी का एक घर है जहाँ पर हजारों चींटी रहती है। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वो चींटियाँ उस मंदिर की जमीन को खराब कर देती हैं, उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को ख़त्म कर देती हैं, जिसके कारण वहाँ पर कोई भी पेड़ या कोई भी घास पनप नहीं पाती। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब 7 दिन तक रोज उस पहाड़ पर जाओ और उस चींटी के घर को तहस नहस कर दो, उसको तोड़ दो। जब भी तुम्हें कोई चींटी का घर दिखाई दे मंदिर के आसपास तो उसे वहीं पर तहस नहस कर देना। लेकिन याद रखना, घर को तोड़ने में कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वह युवक वहां से चल गया। शायद उसको कुछ समझ में नहीं आया था महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं, तो वह उन चींटी पर स्नेह कर रहा था, उनका घर तुड़वा रहा था, उन्हें नुकसान पहुंच रहा था। आखिरी कौन महात्मा ऐसा करेगा। लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए अगले दिन से ही पहाड़ पर जाना शुरू कर देता है। जब वह पहले दिन पहाड़ पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटी अपना खाना जुटाने में लगी हुई थी। सारी चींटी कतार से चल रही थी और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा करती जा रही। ये देखकर पहले तो उस युवक का मन कमज़ोर पड़ गया। उसने सोचा कि ये इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही है और मैं इनके घर को तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने उस महात्मा की बात याद करते हुए कहा, उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्दी ही चींटी में हलचल मच गई। वह इधर उधर दौड़ने लगी। सभी अभी तक जो कतार से चल रही थी अब वह बिखर गई और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। थोड़ी देर में घर टूट गया और सारी चींटी इधर उधर छुपने के लिए भाग चुकी थी। यह करने के बाद वह युवक दुखी मन से वापस अपने घर लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर पर रात में लेटे लेटे ही सोचा कि अब तो उन चींटी का घर तबाह हो चुका है, अब वह वापस जाने
का क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि चींटी का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था, जो मैंने कर चुका हूँ। लेकिन फिर सोचकर कि अगले दिन उसने फिर से जाने का निश्चय। अगले दिन सुबह सुबह उठकर वह वापस उसी पहाड़ पर पहुंच जाता है। पहाड़ पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पहले सुबह उसने उस घर को तहस-नहस कर दिया था। लेकिन वहां यह देखकर चौंक जाता है कि उन चींटी ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया और अब वह फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। उस आदमी को देखकर लगा कि यह चींटी कितनी मूर्ख है, इनको पता ही नहीं कि कल ही इनका घर इसी जगह पर तबाह किया गया था और उसी जगह पर उन्होंने अपना नया घर भी बना लिया। ये सोचकर वह आदमी हंसने लगा, लेकिन फिर से महात्मा की बात याद करते हुए उसने उस चींटी का घर फिर से तबाह करना शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वह चींटी इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया। वह युवक थोड़ा संतोष के भाव से कि एक बार तो मैं अच्छी तरह से उस घर को तबाह कर दूंगा, अब तो वह चींटी यहाँ पर अपना घर बना ही नहीं पाएगी। इसीलिए जान से पहले उसने उस घर को ठंडे पानी भी डाल दिया ताकि चींटियाँ वहाँ अपना घर ना बना सके। और इस तरह अपना कर्म पूरा करके वह युवक फिर से अपने घर लौट आया। आज रात में सोते वक्त फिर से वह युवक यही सोच रहा था कि क्या महात्मा ये सही काम करवा रहे हैं। क्या किसी का घर तबाह करना ये सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? क्या हो अगर वह महात्मा सिद्ध पुरुष हो ही ना होगा, अगर वह मुझे बेवकूफ़ बना रहे होंगे तो। लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि मैं अपने काम को पहले पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे थे। और यही सोचकर वह रात में सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वह फिर से उसी पहाड़ की ओर निकल जाता है। पहाड़ पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसने उनके घर को तबाह कर दिया था। वह ये देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर कोई भी घर नहीं था, सारी चींटी वहां से भाग चुकी थी। अब उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज आने का क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि चींटी तो अपने घर बदल चुकी है। महात्मा जी ने मुझे 7 दिन के बाद आने को कहा था, लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है, अब बाकी के 4 दिन वापस आने का क्या फ़ायदा। ये सोचकर उसने निश्चय किया कि यहाँ से वह सीधे उसी महात्मा के पास जाएगा और उनको यह सारी खबर बता देगा। जब वह वापस मुड़कर उस पहाड़ से उस महात्मा की कुटिया की तरफ जाने लगा, तभी अचानक उसकी नज़र एक घर पर पड़ी जो कि चींटी का ही बनाया हुआ था। मतलब कि वह घर चींटी ने ही बनाया था और वह चींटी नए घर में वापस कर चुकी थी। यह नया घर उनके पुराने घर से थोड़े ही दूर पर था और जब उसी युवक की नज़र उस घर पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा को पता था कि यह चींटी अपना घर यहाँ से बदलकर किसी दूसरी जगह पर बना लेगी, इसीलिए उन्होंने मुझे 7 दिन बाद आने को कहा था। और यह विचार करके वह नए घर भी तोड़ने के लिए पहुंच जाता है। जब वह वहां पहुंचा तो चींटी उसी तरफ अपने कार्य में लगी हुई थी। वह अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा करी थी। जब पुराना घर टूटा था वहाँ भी अनाज के कण बचे हुए थे और चींटी वहाँ से भी अनाज इकट्ठा करके वापस अपने नए घर में ला रही थी। अब यहाँ पर फिर से युवक का मन थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि वह खुद भी कमज़ोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था। इसलिए उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव उमड़ रहा था। उनके ऊपर उसे दया आ रही थी। वह चाहता था कि उनकी मदद करे, लेकिन वह उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन उस महात्मा की बात को याद करते हुए उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया। उसने इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी चींटी को कोई नुकसान पहुंचाए वहां घर घर तबाह करना शुरू कर दिया। वक्त थोड़ा ज़्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान ना पहुंचाने की शर्त महात्मा ने पहले ही रखी थी। इसीलिए उसका बड़ा ही सावधानी के साथ उसने उन घर को तबाह कर रहा था। लेकिन आखिरकार उसने उस घर को भी तबाह कर दिया और उस घर को तबाह करने के बाद वह बड़ी ही दुखी मन से, इस बार वह पहले से भी ज़्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था। वह उन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था और वह अब अपने आप को शैतान या दानव समझने लगा था।
लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात को मानते हुए वह अपने घर पर दुखी मन से वापस आ गया। रात में सोने से पहले एक बार उसने फिर से ये सोचा कि कितना बड़ा शैतान हूँ, कितना बड़ा दानव हूँ। पुराना घर तो छोड़ा, मैंने तोड़ा, उन चींटियों को कहीं भी बसने के लिए कोई जगह ही नहीं दे रहा हूँ। वह चींटी मेरे बारे में क्या सोचती होगी, वह कितना बड़ा दानव होगा। उसने सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूँ, कितना बड़ा दानव हूँ। पुराना घर तो छोड़ो, मैं उन्हें चींटियों को कहीं भी बसने के लिए कोई जगह ही नहीं दे रहा हूँ। वह चींटी मेरे बारे में क्या सोचती होगी, वह कितने बड़ा दानव होगा उस महात्मा को जो मेरे द्वारा यह काम करवा रहा है। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह वह फिर से वहां पर पहुंच गया। वह देखकर फिर से आश्चर्यचकित रह जाता है कि इस बार चींटी ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था। वह तो पहले से भी ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी और उन्होंने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था और अब वह फिर से अपना अनाज और खाना इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। ये देखकर उस आदमी को लगा कि यह चिड़िया किस मिट्टी की बनी हुई है। मैं उनको बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये वहीं पर अपना घर बना लेती है। क्या इनको पता नहीं है कि मैं यहाँ पर कभी भी बसने नहीं दूंगा। वह चींटी है, देखने में इतनी छोटी है, लेकिन फिर भी यह मुझसे हार नहीं मान रही। बड़ी हैरानी की बात है। और इस बार उसने गुस्से में उस घर को तहस नहस करना शुरू कर दिया। लेकिन बार बार तहस नहस करते हुए कुछ चींटी वहां पर मर गई, उनके पैर तले दी गई। कुचलने के बाद जब वह अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने उन चींटी को कितना नुकसान पहुंचाया। उनका मन तत्पश्चात से भर गया और वह रोते हुए अपने घर की तरफ बढ़ गया। रात में सोते वक्त उसने सोचा कि मैं उन चींटी पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा हूँ, अब इससे ज़्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊंगा। ये सोचकर वह अगले दिन उन चींटी के लिए अपने घर से थोड़ा आटा लेकर उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। आज उसके मन में उन चींटी के प्रति श्रद्धा का भाव और दया का भाव था। आज वह उनकी मदद करना चाहता था और जब वह वहां पर पहुंचा तो चींटी फिर से अपने नए घर को बनाने में जुटी हुई थी। उसने बड़े ही करुणा के साथ उन चींटी को अपने लाए हुए आटा खिलाया। अगले 7 दिनों तक वह ऐसे ही करता रहा। वह रोज सुबह जाता, उन चींटी को अपने हाथ से आटा खिलाता। 7 दिन के बाद वह युवक उस महात्मा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोलता है कि हे महात्मा जी, मुझे माफ कर देना। चींटी का घर तबाह करने के लिए बहुत कोशिश की, मैंने उनका घर तबाह किया। 1 बार नहीं 4 बार मैंने उनका घर तोड़ा। उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया कि उनके घर को नहीं तोड़ पाऊँ। मैं समझ सकता हूँ कि मैं आपका काम पूरा नहीं कर पा, इसके बदले आप मुझे जैसे तरीके भी बताओगे मैं करूँगा, जो भी मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकता है। लेकिन मुझे इसका कोई परवाह नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो किया है वह सही किया, इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूँ। कृपया मुझे वापस अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे बेटा, कहाँ चल दिए, रुको तो सही, जलपान तो कर लो, थोड़ी देर ठहर जाओ, उसके बाद चले जाना। और यह कहकर वह महात्मा उस युवक के लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद महात्मा उस युवक से पूछते हैं कि तुमने मुझे यह बताया कि आखिर तुम उन चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर सके। वह चींटी तो छोटी हैं और तुम इतने विशाल कार्य हो, फिर भी तुम उस छोटी छोटी चींटी का घर तबाह नहीं कर पाए। कहा कि तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा बलवान। इसका जवाब देते हुए उस युवक ने कहा कि महात्मा, मैंने उन चींटी का घर तबाह कर दिया था, बार बार किया था। एक बार तो अपने गुस्से में उन चींटी को भी हानि पहुंचा दी थी, लेकिन जिस दिन मैंने उनका हानि पहुंचाई उसी दिन मुझे लगा कि मैं उनको क्यों हानि पहुंचा रहा हूं, क्योंकि इनको इतनी तकलीफ दे रहा हूं, और उसी दिन से मैंने को क्षति पहुंचाने की वजह, नुकसान पहुंचाने की वजह उनकी सहायता करना शुरू कर दिया। ये सुनकर उस महात्मा ने कहा कि यही तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटी का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम उन चींटी से कुछ सीख लो। तुम्हें क्या सीख मिली है उन चींटी से, क्या मुझे बता सकते हो। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती। यह सुनकर उस युवक ने
पूरी कहानी बयां कर दी। पूरी कहानी सुनाने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, पहली सीख जो इन चींटी से ले सकते हैं वह ये थी कि तुमने कितना ही बार उनको घर तोड़ने की कोशिश की, कितने ही बार प्रयास किया उनके घर तबाह किया जाए, लेकिन वह हर बार अपना नया घर बना लेती। उन्हें कभी भी हार नहीं मानी। अगर वह हार मान लेती तो वह चींटी तुम्हें वहाँ पर नहीं मिलती। जीवन कार्यशील का नाम है, लेकिन हम मनुष्य एक दो बार हार मिलने पर ही टूट जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं कर पाते। और कुछ लोग तो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने को उतारू रह जाते हैं। लेकिन जानवर में तुमने एक बात देखी होगी कि वह अपना जीवन खुद से कभी ख़त्म नहीं कर सकते। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली चाहिए, चाहे वह जानवर कितना भी भूखा क्यों ना हो, कितना ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन वह अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम मनुष्य एक दो बार तहस होने पर ही अपना जीवन ख़त्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्मशील होता है, कर्म करने का नाम है जीवन, और मृत्यु आखिरी विश्राम, परम विश्राम है। इसलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम में चले ही जाओगे। तो उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि हताश हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करें, क्योंकि करो और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये तुम उन चींटी से देख चुके हो। देखने में वो तुमसे कितनी छोटी है वह चींटी, और तुम इतने बड़े हो, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से इतना बड़ा है, इतना विशाल है, इतना दृढ़ संकल्प है कि इतने बार घर टूटने पर भी उन चींटी ने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख यह है कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है, हमें लगता है कि ये समय कभी भी नहीं जाएगा, ये समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, मुझे कभी नहीं जीने देगा। और अपने इन ख्यालों से, अपने नन्हे नन्हे विचार से, जिसका असलियत में कोई भी अस्तित्व नहीं है, वह सिर्फ विचार है, और वह विचार हमारे मन को दुखी कर देते हैं। इसलिए हमें प्रयास करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन तुम खुद सोचो कि बार बार प्रकृति हमें क्षति पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन जब तक पहुंचाएगी, अगर हम बार बार फिर से उठ के फिर से नया प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी, और वह भी एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी, कृपालु हो जाएगी, और वह हमें सब कुछ देने लगेगी जिसकी हमने कभी कामना भी नहीं की थी। तुमने खुद देखा कि तुम उन चींटी को तबाह करने के लिए पहुंचते थे, लेकिन बाद में तुम ही ने उन चींटी को अनाज और आटा देने लगे। तुम ही उन पर कृपालु और दयालु हो गए। क्या हुआ? क्योंकि तुमने देखा कि वह चींटी हार नहीं मान रही थी। इसी तरह अगर तुम भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो एक ना एक दिन ये प्रकृति तुम्हें वह सब कुछ देगी जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। इसीलिए दो सीख याद रखना, कर्मशील कार्य करते जाना, और दूसरा, एक ना एक दिन प्रकृति तुम्हें उस कर्म का परिणाम तुम्हें जरूर देगी। यह सुंदर और प्रेरणा कथा जीवन में हिम्मत और दृढ़ का महत्वपूर्ण बताती है। चींटी की यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की ये कथा सुन के हमें ये भी सीख मिलती है, कठिनाई के समय में निरंतर प्रयास एकमात्र उपाय है। दोस्तों, अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। सभी भक्तों को राधे राधे।